अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हक और सच्चाई की लड़ाई लड़ती रहेगी। सदर मजलिस का राजस्थान के गगरिया में जलसे आम से खिताब। कहा, दलित, आदिवासियों और मुसलमानों को अपना लीडर मुंतखब करना होगा। पीर से पार्लियामेंट सेशन का होगा आगाज। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हो सकती है हंगामा आराई। राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनगर ने बुलाई कुल जमाती इजलास। नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का किया इफ्तिताह। कौम के नाम किया मानून। भारत में बीजेपी ने डर और नफरत की सियासत को परवान चढ़ाया। ईडी और दीगर एजेंसियां हुकूमत के हाथ के खिलौने बन गए। राशिद अल्वी का बयान। और ऑस्ट्रेलिया की रियासत क्वींसलैंड में सैलाब से आम जिंदगी मुतासिर। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी सैलाब से 7,000 अफराद हुए मुतासिर। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने कहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हक और सच्चाई की लड़ाई लड़ती रहेगी और इस लड़ाई में भेदभाव या जात पात को मद्देनजर नहीं रखा जाएगा। रुकन पार्लिमान राजस्थान के गगरिया में इंतखाबी जलसे आम से खिताब कर रहे थे। अपनी तकरीर में सदर मजलिस ने बीजेपी और कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि राजस्थान और भारत के दीगर हिस्सों में दलित, आदिवासियों और मुसलमानों के साथ नाजेबा सलूक होता है। इन्होंने कहा है कि इख्तिदार में बैठने वाले उसी वक्त आपकी कदर करेंगे जब आप आंख में आंख डालकर अपने हक की मांग करेंगे। इन्होंने कहा है कि आदिवासी, मुसलमान और दलित को अपना लीडर मुंतखब करना होगा ताकि वो उनके मसाइल को उजागर कर सकें। इन्होंने जितेंद्र मेघवाल का जिक्र करते हुए कहा है कि मेघवाल को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया क्योंकि उस नौजवान ने मूंछ रखी थी और एक मटके से पानी पिया था। इन्होंने कहा है कि मरकज की बीजेपी हुकूमत आज़ादी का अमृत उत्सव मनाती है जबकि दूसरी जानिब दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। हमने हमेशा से पिछले 65 साल से कमजोरों की लड़ाई लड़ी है और जब मजलिस कमजोरों की लड़ाई लड़ती है तो मजलिस ये नहीं देखती कि कमजोर का ताल्लुक किस बरादरी से है, किस समुदाय से है, किस मजहब से है। मजलिस का मानना यह है कि जो कमजोर है वह असदुद्दीन ओवैसी की आंख में मजबूत है। मजलिस का मानना यह है कि हुक्मरान चाहे कोई भी हो, चाहे दिल्ली का प्रधानमंत्री हो या राजस्थान का मुख्यमंत्री हो, अगर वो जनता के लिए काम नहीं करेगा, इंसाफ नहीं करेगा तो यकीनन मजलिस इनके खिलाफ खड़े होती आई है और मजलिस खड़ी होती रहेगी। और पूरे देश में दलित समाज को परेशान किया जा रहा है। मैं हमारे बड़े भाई उदाराम मेघवाल जी को ये बात बताना चाहता हूं कि मेरा मानना यह है कि हमारे देश में और राजस्थान प्रदेश में या हमारे देश के जितने प्रदेश हैं वहां पर जहां कहीं भी मुझे जाने का मौका मिला, एक बात को मैंने महसूस किया कि उस हर मुकाम पर मैंने देखा कि मुसलमान हो, दलित हो या आदिवासी हो, इनका कोई नेता नहीं है। इनके पास इनका कोई नेता नहीं है। और जब चुनाव आता है तो मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, सबसे ज्यादा अगर कोई वोट डालता है तो मुसलमान, दलित और आदिवासी वोट डालता है। मगर आज आपको इस बात को समझाने के लिए भी आया हूं कि जब तक ये कमजोर समाज इस बात को महसूस नहीं करेंगे और एक तय नहीं कर लेंगे कि हम वोट डालते आए हैं मगर अब हमको वोट लेना पड़ेगा, और जब आप वोट लेने की बात करेंगे तब आप अपने दरमियान से किसी को अपना नेता, ये दुनिया और इस दुनिया पर हुक्म सादिर करने वाले हुक्मरान उसी वक्त लोगों अवाम से डरते हैं जब अवाम उनकी आंख में आंख डालकर उनसे कहेगी
कि अगर तुम हमारा हक नहीं दोगे तो हम तुमको सत्ता से हटा देंगे, तुमको कुर्सियों पर बैठने नहीं देंगे जब तक कि तुम हमारी मसाइल को, हमारे काम को नहीं करोगे। तो इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, यही पैगाम हमारा है कि अब हम बहुत रो लिए। 50-60 साल आपने कांग्रेस को कभी वोट दिया तो कभी भाजपा को दिया, आपने बीजेपी को दिया, फिर आपकी आंख में आंसू जारी रहते हैं, आपको तकलीफ होती रहती है। बताइए मेरे अजीज दोस्तों, आप सिर्फ चुनाव में वोट डालेंगे और फिर 5 साल तक हम रोते रहेंगे क्या? मैं आपसे ये बताने आया हूं कि जिन पार्टी के लीडर्स ने, जिन पार्टियों ने हमको रुलाया है, आज असदुद्दीन ओवैसी आपसे कह रहा है कि आप मुत्तहिद हो जाओ, अपने नेता को बनाओ, एक हो जाओ। तो आप देखेंगे कि जिन्होंने हमारे ख्वाबों को चुकनाचूर किया, जिन्होंने सत्ता में बैठकर हम पर जुल्म बरसाया, जिन्होंने सत्ता में बैठकर हमारे खून की होली खेली, जिन्होंने दलितों को, मुसलमानों को और कमजोरों को, चाहे वो कमजोर हमारा हिंदू भाई क्यों ना हो, उनका हक नहीं दिया। तो याद रखिए, जब तक कमजोर से इंसाफ नहीं होगा उस वक्त तक अमन कायम नहीं हो सकता। जब तक कमजोरों को उनका हक नहीं मिलेगा उस वक्त तक कोई सत्ता में खामोशी से नहीं बैठ सकेगा। आज वक्त है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि हमको एक होकर मजलिस को मजबूत करिए। हमारे भाई उदाराम मेघवाल ने अपने भाषण में जितेंद्र मेघवाल का जिक्र किया कि सिर्फ मूछ रखने पर और किसी एक मटके से पानी पीने पर उसकी हत्या कर दी गई। अरे ये आजादी का अमृत उत्सव हम मना रहे हैं। भारत को आजाद होकर 75 साल हो चुके हैं और जिस भारत को संविधान जिसने बनाया अपने खून पसीना देकर, जिसमें रातों में जाग जाग कर जिसने संविधान का एक एक लफ्ज लिखकर उसको संविधान बनाया, आज उसी संविधान बनाने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर के, उन्हीं के मानने वालों को आप पानी के मटके को हाथ लगाने पर उनकी जान ले ली जाती है राजस्थान में। बताओ ये कौन सा आजादी का अमृत उत्सव हम मना रहे हैं? अरे बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेते हुए थकते नहीं कांग्रेस और बीजेपी वाले, मगर ये जितेंद्र मेघवाल को जब मार मार कर उसकी जान ले ली गई तो कहां गई तुम्हारी जबानें, कहां गई तुम्हारे वो मोहब्बत के अल्फाज संविधान बनाने वाले के लिए? कांग्रेस और बीजेपी पर सख्त तनकीद करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि दलित, आदिवासी और मुसलमानों के फैसले उनके लीडरान करेंगे, ना कि बीजेपी और कांग्रेस। इन्होंने कहा है कि मजलिस आंख में आंख डालकर बीजेपी और कांग्रेस से आदिवासी, दलित और मुसलमानों के मसाइल उठाएगी। हम इनके गुलाम बनकर रहे, हम इनके ताबे रहे और वो ये चाहते हैं कि हमारे मुकद्दर के फैसले वो करेंगे। तो सुनो कांग्रेस और बीजेपी वालों, तुम एक कमरे में बैठकर दलित और मुसलमानों के मुकद्दर के फैसले नहीं करोगे, बल्कि हम तुम्हारे सामने कुर्सी डालकर, मेघवाल पैर पे पैर डालकर, ओवैसी तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कहेगा कि हम करेंगे हमारे मुकद्दर के फैसले, तुम नहीं करोगे। हम जो बोलेंगे हमारे समाज के बारे में, जो हम बेहतर जानते, तुमको करना पड़ेगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात को आपको महसूस करना है। मैं हमारे भाई ने कहा कि जितेंद्र मेघवाल को गहलोत सरकार ने सिर्फ 8 लाख रुपए दिए। वो पुलिस वाले भाई, वो पुलिस वाले भाई साहब रुक जाइए, छोड़ दीजिए, हमारी मोहब्बत में आए हैं। आप आराम से बैठिए। मोदी जी की रैली में, अशोक गहलोत की रैली में इतना खरीब तो कोई आ भी नहीं सकता। बहुत दूर बिठाते जनता को, बहुत दूर। आप इतना करीब आ गए
मुझे यकीन है कि हमारे अल्लाह हमारे दिलों को मिला देगा इंशाअल्लाह। हमारे पुलिस के भाई बिल्कुल फिक्र मत करिए, कुछ नहीं होगा, मुझे आराम से। पार्लियामेंट के बजट सेशन का दूसरा हिस्सा कल से शुरू होगा। इजलास के दूसरे मरहले में कुल 17 नशिस्तें होंगी जो अगले माह की 6 तारीख तक जारी रहेंगी। बजट इजलास एक माह के वक्फे के बाद दोबारा शुरू होगा, जिसके दौरान महकमे से मुताल्लिक पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटियों ने मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के ग्रांट्स के मुतालबात का जायजा लिया। बजट सेशन के दूसरे मरहले से कबल राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनगर ने आज नई दिल्ली में कुल जमाती इजलास तलब किया ताकि ऐवान की कार्रवाई को हमवार तरीके से चलाया जा सके। पार्लियामेंट का बजट सेशन 31 जनवरी को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से सदर द्रौपदी मुर्मू के खिताब के साथ शुरू हुआ था। पार्लियामेंट इजलास का पहला मरहला 13 फरवरी तक जारी रहा था। इस अरसे के दौरान मजमूई तौर पर 10 नशिस्तें मुनक्किद हुई थीं। पहले मरहले में सदर जमहूरिया के खिताब और मरकजी बजट 2023-24 पर शुक्रिया के तहरीक पर तबादला ख्याल किया गया था। वज़ीर आज़म मोदी ने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह अंजाम दिया और इसे कौम के नाम किया। 118 किलोमीटर तवील एक्सप्रेसवे 8,408 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है। एक्सप्रेसवे के इफ्तिताह के बाद वज़ीर आज़म मोदी ने मंडाया में लोगों से खिताब करते हुए कहा, पिछले कुछ दिनों में बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। नौजवान हमारे मुल्क की तरक्की को देखने में बेहद फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। इन तमाम मंसूबों से खुशहाली और तरक्की की राहें खुलेंगी। बेंगलुरु और मैसूर कर्नाटक के अहम शहर हैं। एक टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है जबकि दूसरा रिवायत के लिए जाना जाता है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि दोनों शहरों को टेक्नोलॉजी के जरिए जोड़ना काफ़ी अहम मरहला था। कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने कहा है कि मुल्क भर में बीजेपी ने डर और नफरत की सियासत को परवान चढ़ाया। इन्होंने कहा है कि भारत के कई मुकामात पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, लोगों के मकानात को मुनहदिम किया जा रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। फेक इनकाउंटर्स जारी हैं और यह सब सिर्फ एक ही तबके के खिलाफ हो रहा है। इन्होंने कहा है कि तमाम अपोजिशन को इसके खिलाफ उठ खड़े होना चाहिए। कविता के खिलाफ हुई ईडी की पूछताछ पर इन्होंने कहा है कि ईडी और दीगर एजेंसियां मरकजी हुकूमत के हाथ की कठपुतली बन गई हैं। कोई भी लीडर जब बीजेपी के खिलाफ जबान खोलता है तो इसके खिलाफ ईडी या फिर दीगर एजेंसियों को लगा दिया जाता है। आसाम पुलिस और सीआरपीएफ ने एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान इतवार के रोज आसाम नागालैंड सरहद के करीब खेतखती इलाके में एक गाड़ी से 5 किलोग्राम हेरोइन से भरे तकरीबन 390 साबुन बरामद कर लिए, जिनकी मालियत 20 करोड़ रुपए बताई गई। बीजेपी के रुकने पार्लियामान डी अरविंद ने कहा है कि कविता को चाहिए कि वो लिखकर स्कैम से मुताल्लिक तमाम तफसीलात बतलाएं। इन्होंने कहा है कि कविता ने शराब पॉलिसी को बदलने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया था। दिल्ली में कई दिनों तक एक होटल में इजलास मुनक्किद किया था। कई बार वो प्राइवेट जेट में सफर करती हुई भी देखी गई। इन तमाम से मुताल्लिक वजाहत के कविता को देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में कानपुर देही जिले के रुद्रा इलाके में मुश्तबा हालत में झोंपड़ी में आग लगने से एक ही खानदान के 5 अफराद झुलसकर हलाक हो गए। पुलिस का कहना है कि यह वाक़या हफ्ता और इतवार के दरमियानी शब तकरीबन 2 बजे हरमाओ गांव में उस वक्त पेश आया जब बंजारा डेरा में एक झोंपड़ी में आग की लपटें उठते हुए देखकर गांव वालों ने शोर मचाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीआरएस की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने अपने वालिद वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और अपने वालिद गिरामी को तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया। दिल्ली शराब मामले में गुज़िश्ता रोज नई दिल्ली में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के कविता से पूछताछ की थी। बीआरएस लीडर कविता कौमी दारुल हुकूमत से रियासती दारुल हुकूमत वापस हुई हैं। हैदराबाद वापसी पर कविता का उनके हामियों के साथ साथ बीआरएस के लीडरान ने शानदार इस्तकबाल किया। उनकी आरती उतारी गई। सतीश कौशिक की मौत के मामले में उस वक्त एक नया मोड़ आया जब उनकी करीबी दोस्त विकास मालू की दूसरी बीवी ने अपने ही शौहर और उसके साथियों पर सतीश को कत्ल कराने का इल्जाम आयद किया। सानवी मालू ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को मकतूब लिखकर मामले की तहकीकात का मुतालबा किया है। सानवी का दावा है कि सतीश ने तकरीबन 3 साल पहले विकास को सरमायाकारी के लिए 15 करोड़ रुपए दिए थे।
सतीश को ना तो रकम वापस दी गई और ना ही उन्हें कोई मुनाफा मिला। रकम वापस मांगने पर विकास ने साजिश रची और सतीश का कत्ल कर दिया। सानवी का कहना है कि होली के मौके पर विकास के फार्म हाउस में सतीश कौशिक की सेहत का बिगड़ना और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत तक का मामला सब एक साजिश लगती है। इसलिए दिल्ली पुलिस को अब इस पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच या किसी और एजेंसी से करानी होगी। इस कत्ल के बाद हलचल मच गई है। फिलहाल कोई भी पुलिस ऑफिसर इस मामले पर कुछ भी कहने से कासिर है। अब सबकी नजरें उस बात पर मरकूज हैं कि पुलिस इस मामले की तफ्तीश कैसे करेगी। सानवी ने यह भी इल्जाम लगाया है कि उनके शौहर के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से भी ताल्लुकात थे। वाज़ेह है कि सतीश कौशिक की सेहत 8 मार्च की रात विकास मालू के फार्म हाउस में ही बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बाद में उन्हें मुर्दा करार दिया गया। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत को हार्ट अटैक बताया गया है। अब पुलिस को तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज हैदराबाद के दौरे पर हैं। अमित शाह ने हैदराबाद में 54वें CISF के योम तासीस के मौके पर बाफल रेंज का इफ्तिताम अंजाम दिया। इस मौके पर CISF के दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। अमित शाह ने CISF के खिदमात की सताइश की। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म मोदी ने $5 ट्रिलियन की मईशत के विजन की तजवीज़ पेश की है, जिसके लिए बंदरगाहों एयरपोर्ट्स का तहफ़्फ़ुज़ काफ़ी अहम है। इस्लामिक स्कॉलर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का कहना है कि सऊदी हुकूमत ने माह रमज़ान में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी को गलत फैसला करार दिया। उनका कहना है कि हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है। हिंदुस्तान में तमाम मज़ाहिब के पैरोकार लाउड स्पीकर का आज़ादाना इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना था कि हाई कोर्ट की हिदायत के मुताबिक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कम किया गया है। इन्होंने कहा है कि हस्ब तवक्को इस साल भी रमज़ानुल मुबारक का शानदार एहतमाम किया जाएगा। फिजाई फुटेज में ऑस्ट्रेलिया की रियासत क्वींसलैंड में रिकॉर्ड तोड़ सैलाब के बाद एक रिहायशी इलाका जुज़वी तौर पर सैलाब में डूब गया है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान होने वाली मूसलाधार बारिशों के नतीजे में आने वाला सैलाब ब्रिकटाउन में इंतहाई हालात ख़राब कर चुका है। फिल्माई गई फुटेज में ब्रिकटाउन में पानी की ऊंची सतह को देखा गया है, जिसमें इमलाक और ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा ज़ेर-ए-आब आ गया। ब्रिकटाउन के मुकामी कौंसिल के चीफ ने इतवार के रोज़ बताया कि गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान 97 रिहायशियों को हवाई जहाज़ के जरिए यहां से बाहर निकाला गया। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया की रियासत क्वींसलैंड में भी इतवार को रिकॉर्ड तोड़ सैलाब के बाद आम जिंदगी मुतासिर हो गई। सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। कई मकामात पर सड़कें और मकानात पानी में डूबे हुए पाए गए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी सैलाब से 7,000 अफराद मुतासिर हो गए। डोंग वैली से एक वीडियो शेयर की गई जिसमें कई मकानात पानी में डूबे हुए नजर आए। यहाँ पीने के पानी की सख्त मुश्किलात हैं। कई जगहों पर बिजली भी लापता है। कैलिफोर्निया के कई मुकामात पर अभी भी बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। शुमाली कोरिया के सरकारी टेलीविजन ने इतवार को हुक्मरान जमात के रहनुमा किम जोंग उन की सदारत में होने वाले इजलास की फुटेज नशर की, जिसमें अहम अमली रोकथाम के इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया और फैसला किया गया। ये मुलाकात अमेरिका और जनूबी कोरिया की जानिब से पीर से शुरू होने वाली बड़े पैमाने पर मुश्तरका फौजी मशकों से कबल हुई है। इन मशकों ने शुमाली कोरिया को नाराज किया है। बरतानवी वजीर खजाना जेरमी हंट ने कहा है कि वो वजीर आजम ऋषि सुनक और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि सिलिकॉन वैली बैंक को अफरा तफरी के नतीजे में होने वाले नुकसान से बचाया जा सके या इसे कम से कम किया जा सके। हंट ने कहा है कि हम सिलिकॉन वैली बैंक बरतानिया के सारिफिन की कलील मुद्दती ऑपरेशनल और कैश फ्लो की ज़रूरियात को पूरा करने को यकीनी बनाने के लिए फौरी मंसूबे सामने लाएंगे। यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज ने बेलारूस की सरहद के करीब मशक़ें की हैं, जिसमें फ़ौजियों को हकीकी जंगी हालात की नकल करके जारहाना कार्रवाइयों के लिए तरबियत देने पर तवज्जो मरकूज़ की गई। फ़ौजियों को इमारतों को साफ़ करने, रुकावटों पर काबू पाने और दुश्मनों के ठिकानों पर हमला करने की तरबियत दी गई। लड़ाई के दौरान धमाके होते हैं, गोलियाँ चलती हैं, ज़ख्म और लाशें होती हैं, बहुत खून होता है, बहुत ज़्यादा धुआं भी होता है। सपोर्ट फोर्सेस ग्रुप के सरबराह ने कहा है कि हमें इसे बेहतर तौर पर जंग की तरह बनाना होगा। वाज़ेह है कि रूस की अफवाज ने बागपत में पूरी तरह कंट्रोल हासिल कर लिया है और यहाँ सड़कों और देहातों में
झड़पों की इत्तलात मिल रही हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हक और सच्चाई की लड़ाई लड़ती रहेगी। सदर मजलिस का राजस्थान के गगरिया में जलसे आम से खिताब। कहा, दलित, आदिवासियों और मुसलमानों को अपना लीडर मुंतखब करना होगा। पीर से पार्लियामेंट सेशन का होगा आगाज। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हो सकती है हंगामा आराई। राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनगर ने बुलाई कुल जमाती इजलास। नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का किया इफ्तिताह। कौम के नाम किया मानून। भारत में बीजेपी ने डर और नफरत की सियासत को परवान चढ़ाया। ईडी और दीगर एजेंसियां हुकूमत के हाथ के खिलौने बन गए। राशिद अल्वी का बयान। और ऑस्ट्रेलिया की रियासत क्वींसलैंड में सैलाब से आम जिंदगी मुतासिर। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी सैलाब से 7,000 अफराद हुए मुतासिर। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।